डिफरेंट प्रोडक्ट रेंज लेकर आया हुआ है हिंदुस्तान में। तो मेजर जो हमारी जो प्रोडक्ट रेंज है वो हम होम फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर और कमर्शियल फर्नीचर, ये हमारे ऐसे 3 कैटेगरी हैं जिसमें हम फर्नीचर बनाते हैं। होम फर्नीचर में हमारे पास में बेडरूम्स, लिविंग रूम, किचन्स, ये सब प्रोडक्ट्स हैं। ऑफिस फर्नीचर में वर्क स्टेशंस, केबिन फर्नीचर, केबिन्स, ये हैं। और जो इंस्टीट्यूशनल फर्नीचर या जो हम कमर्शियल फर्नीचर जो दिखा रहे हैं यहाँ पे हमारे पास वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट है। मोस्टली एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, कॉन्फ्रेंस टेबल, सीटिंग, हॉस्पिटैलिटी फर्नीचर जिसको आप गेस्ट हाउस वगैरह कहेंगे, उसके बाद ऑडिटोरियम फर्नीचर। सो जो भी अदर कैटेगरीज ऑफ फर्नीचर है वो सारा हमारे पास ये जो शोरूम है इसमें हमने दिखाया हुआ है। ये फर्नीचर हमारे ऐसे स्पेसवुड की फैक्ट्री नागपुर में है और नागपुर में ऐसे कुल मिला के उनके 4 यूनिट है। कुल मिला के हम करीब 25 एकड़ में फैले हुए हैं और हमारे पास में एक जिसको कहेंगे बहुत सोफिस्टिकेटेड वुड वर्किंग और मेटल वर्किंग, ये दोनों का कॉम्बिनेशन की फैक्ट्री है हमारे पास। तो जिससे और सारी फिनिशिंग लाइंस हम खुद करते हैं। जैसे मेटल में पाउडर कोटिंग हो गया तो हम करते हैं, वुड में लैमिनेशंस के जितने भी लैमिनेशंस है, जो मेम्ब्रेन प्रेसिंग हो गई या मेलामीन लैमिनेशन या HPL लैमिनेशन या एक्रेलिक लैमिनेशन या PU पेंट, तो स्पेसवुड की जो स्पेशलाइजेशन है वो सारे फिनिशिंग ऑपरेशन खुद स्पेसवुड खुद करता है। तो सेकंड स्पेशलाइजेशन स्पेसवुड की अपार्ट फ्रॉम डिज़ाइन ये है कि वो डिज़ाइन खुद करता है। तो स्पेसवुड की एक स्ट्रॉन्ग इन हाउस डिज़ाइन टीम है जो सारे प्रोडक्ट को डिज़ाइन करती है और डेवलप करती है। जितनी डिज़ाइन टीम स्ट्रॉन्ग है उतनी डेवलपमेंट की टीम स्ट्रॉन्ग है। तो जिसको मैं कहूँगा कि पूरा हमारे पास एक फ़र्नीचर की A to Z रेंज है और सारी की सारी इंडिया में बनी हुई है। तो एक तरीके से देखिए कि हम आत्मनिर्भर भारत की कहते हैं, तो शायद स्पेसवुड बिल्कुल कंप्लीट उसी दिशा में काम कर रहा है और हम काफ़ी उसमें आगे हैं कि जो ऑलमोस्ट फुल्ली इंडिपेंडेंट है। आपको यहाँ पे कोई भी चीज़ इम्पोर्टेड कोई भी चीज़ नहीं दिखेगी। तो आपको कहीं पे भी ऐसा नहीं दिखेगा कि ये टेबल या कुर्सी या कोई भी फर्नीचर यहाँ चाइना या मलेशिया से आया हुआ, बिल्कुल भी नहीं है। हर चीज़ हिंदुस्तान में बनी हुई है। तो ये बिल्कुल जिसको बोलते हैं ना, मेड इन इंडिया ब्रांड है ये, मेड इन इंडिया एंड डिज़ाइंड इन इंडिया, क्योंकि दोनों इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है। क्योंकि आप कई बार बाहर के डिज़ाइन को यहाँ पे बनाते हो, वो भी नहीं है। तो हम नॉट ओनली ब्लू कॉलर जॉब्स देते हैं बट हम वाइट कॉलर जॉब भी इक्वली देते हैं। जब आप उसको डिज़ाइन करते हो तो देन आप वाइट कॉलर जॉब को इनकरेज करते हो, तो वो वाइट कॉलर जॉब भी हम यहाँ पे इनकरेज करते हैं। अभी ऐसा है कि स्पेसवुड जो मटेरियल यूज़ करता है वो इंजीनियर्ड वुड यूज़ करता है। तो इंजीनियर्ड वुड जो बनता है ना, वो आपके जो पेड़ कटते हैं लेकिन प्लांटेशन टिम्बर कटता है उसमें। तो स्पेसवुड एक तो वो वुड बनाता नहीं है, स्पेसवुड बाहर से वुड खरीदता है। लेकिन कोई भी खरीदता हो, अल्टीमेटली हम उसके यूज़र हैं उसके। तो स्पेसवुड का जो भी MDF या पार्टिकल बोर्ड जो यूज़ होता है इस फर्नीचर का, वो सारा प्लांटेशन टिम्बर के थ्रू होता है। तो प्लांटेशन टिम्बर्स ऐसे होते हैं कि जो आप 4 या 5 साल में, आप जैसे मान लो कपास या सोयाबीन या इसकी फसल लेते हो एक साल की, वैसी प्लांटेशन टिम्बर की 3 साल की साइकिल होती है। तो ये सारे 3 से 5 साल के साइकिल से बना हुआ वुड है। तो ये रिसाइक्लेबल नहीं कहूँगा, ये प्लांटेशन टिम्बर है। इसको फसल के जरिए लिया जाता है, न कि आप इसके लिए कोई बड़े पेड़ काटते हैं इसके लिए। एक्चुअली क्या है, ये सारी वुड के जो है ना, ये वेस्ट होता है, उसको क्रश करके बनाया जाता है। तो ये कहीं पे भी आपकी जो वर्जिन लकड़ी नहीं यूज़ होती है। अगर आप आपके पीछे के जो प्रोफाइल देख रहे होंगे, इसमें सारी जिसको वेस्ट वुड है, डस्ट लेके बनाते हैं और के ऊपर एक लैमिनेशन किया जाता है, वह लैमिनेशन हम करते हैं। तो इस वजह से आपको लकड़ी है, आपको कहीं पर भी रियल वुड कहीं पे भी नहीं है। नो, एवरीथिंग इंजीनियर्ड वुड। रीयूज में आ जाती है दोबारा। इसकी जो शेल्फ़ लाइफ है, अब आप इसको जो लैमिनेशन किया हुआ है, इसकी शेल्फ़ लाइफ 10 से 15 साल तक के है। तो आप 10-15 साल में तो इतनी फर्नीचर एक ऐसा फैशन और डिज़ाइन है कि इतना चेंज हो जाता है कि 10-15 साल बाद आप वो ट्रेंड को यूज़ नहीं करना चाहोगे। कहूँगा ना कि कोई भी फर्नीचर मार्केट को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं हम। अगेन, एक होम फर्नीचर अलग है, एक प्योर ऑफिस फर्नीचर अलग है, और ये जो इंस्टीट्यूशनल बिज़नेस है ये अलग है। तो अभी हमने इंस्टीट्यूशनल बिज़नेस के लिए हमने ये हमारा शोरूम खोला हुआ है और ये यहाँ पे हम काफ़ी अच्छा मार्केट देखिए। अभी है ना, गवर्नमेंट का जो स्पेंडिंग है वो मोस्टली एजुकेशन और हेल्थ केयर पे स्पेंडिंग सबसे ज़्यादा है। जैसे अब आप देखोगे तो आप भी, हमारे बच्चे को हम सबसे ज़्यादा एजुकेशन के लिए इम्पोर्टेंस देते हैं। जब आप एजुकेशन के लिए इम्पोर्टेंस देते हो तो डेफिनेटली सरकार भी वही देखती है कि कैसे भी करके हम एजुकेशन को हम आगे बढ़ाएं। तो एजुकेशन सेक्टर में सरकार की स्पेंडिंग बहुत अच्छी है, वहाँ पे हम मैक्सिमम काम कर रहे हैं, मैक्सिमम टेंडर्स में हम पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और होम फर्नीचर
यस, हमारा मॉड्यूलर किचन का हमारा ऑलरेडी एक सेक्टर 43 में एक शोरूम है जिसके ज़रिए हम यहाँ पे कैटर करते हैं, और होम फर्नीचर का भी हम एक आगे पीछे स्टोर लाएंगे। तो होम सेगमेंट अलग है, ऑफिस फर्नीचर का सेगमेंट यस हम ये इसी के ज़रिए ऑफिस को भी कैटर करेंगे। तो ट्राई सिटी की मार्केट तो अच्छी है। देखो सी, हिंदुस्तान अभी जो मोस्टली मेट्रो सिटी से 2 टायर सिटी के ऊपर में शिफ्ट हो रहा है, तो मोस्टली जो ग्रोथ इंजन है वो टायर 2 सिटीज़ हैं, न कि टायर 1 सिटीज़ है। टायर 1 सिटीज़ सब सैचुरेशन पे आ चुकी है। और जो पहले कोविड के पहले जो माइग्रेशन होता था कि आप सारे जन दिल्ली, सारे जन मान लो यहाँ के नॉर्थ वाले दिल्ली जाते थे, साउथ वाले बैंगलोर जाते थे, और मान लो वेस्ट वाले बॉम्बे पुणे जाते थे। तो अब कोविड के बाद में डिसेंट्रलाइज हो चुका है। अब अगर आप देखोगे तो टायर 2 सिटी में लोगों का माइग्रेशन उतना ही ज़्यादा हो गया है जितना पहले टायर 1 के ऊपर में था। तो अब जो नेक्स्ट माइग्रेशन है वो ये सिटीज़ के अंदर में हो रही है, एंड पीपल आर लाइकिंग स्मॉलर सिटीज़ पोस्ट कोविड। तो डेफिनेटली मार्केट और डिमांड यहाँ पे बहुत अच्छी बढ़नी है।